गोविंदा सर, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या अंतर होता है पता है? क्या? अरेंज मैरिज का मतलब होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, और लव मैरिज का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। कपिल सर, मेरा ऐसा टाइम आ गया है कि खाते हैं तो पछता नहीं है और कमाते हैं तो बचता नहीं है। ऐसा लगता है कि पॉकेट में नाथुराम गोड्स बैठा हो, गांधी जी को आने ही नहीं देता है। जरूरत से ज्यादा भगवान जी को याद नहीं करना चाहिए, वरना किसी दिन वो याद कर लिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कितना समय बदल गया है। पहले के दुकानों में लिखा होता था कि ग्राहक भगवान के समान होते हैं, तो देवताओं वाला फीलिंग आता था। लेकिन अब के दुकानों में लिखा होता है आप सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में है, सच कहे तो चोरों वाला फीलिंग आता है। बात तो सही है। कपिल सर, शादी का सीजन आ गया है। अब देखिएगा बहुत लोग कंफ्यूज रहेंगे कि गोरी लड़की से शादी करे या काली लड़की से करे। तो मैं उन लोगों के लिए एक जोक्स बोलना चाहता हूँ कि अगर बीबी काली हो तो लोग ताने मारते हैं, वहीं अगर बीबी गोरी हो तो सब लाइन मारते हैं। पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे। शादी का सीजन आ गया है। गर्लफ्रेंड से शादी करना बहुत अच्छी बात होता है, लेकिन याद रहे गर्लफ्रेंड अपनी होना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा को भी गर्लफ्रेंड बनाने में बहुत पापड़ बेलना पड़ा होगा। ये बात तो है, ये बात तो है। अक्षय सर, एक पति अपने पत्नी से बोले कि मैं तुम्हारे प्यार में एक ताजमहल बनाऊंगा, तो पत्नी बोली उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सुबह उठ के मेरे लिए बर्तन मांज दीजिएगा, क्योंकि ठंड का समय आ गया है। जिन लोगों के घर में शादी विवाह है, कृपया शादी के कार्ड बहुत सावधानी से छपवाइएगा, क्योंकि पिछले बार एक आदमी अपने शादी के कार्ड में लिखवाया था कि कृपया दारू पीने वाले या सिगरेट पीने वाले हमारे शादी में नहीं आएंगे। आपको पता है इसका परिणाम क्या हुआ? दूल्हे साहब नहीं आए। कपिल सर, ठंड का मौसम आ गया है, इसीलिए शादीशुदा लोगों को बीबी मुबारक और कुमारों को कंबल मुबारक। सर, जब औरत औरत में झगड़ा होता है तब हकीकत पता चलता है कि किस औरत को किसके साथ चक्कर चल रहा है। कुछ तो बात था उस लड़की में, तभी तो इतना शर्मा रही थी। एक दिन धोखा से हंसी तो पता चला कि तंबाकू खाती थी। अजय सर, आप कितना ही बड़े स्टार क्यों ना हो, कितना ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, एक बार अगर काजल मैम बोल दी कि आप नहीं समझिएगा, मतलब आप नहीं समझिएगा, क्योंकि बीवी का जलवा ही कुछ ऐसा होता है। बात तो सही है। सर, मेरा दोस्त लोग बोलता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि एक बार 2 लाख रुपया दे के तो देखो, मुझसे बात करने के लिए तरस जाओगे। कपिल सर, ये गांव वाले लोग भी बड़ा अजीब होते हैं। जहां डायरेक्ट थप्पड़ नहीं मार सकते हैं, वहां ताना मार के काम चला लेते हैं। समझ रहे हो ना? सर, जब बीबी से लोग इतना ही परेशान रहते हैं तो फिर ये शादी के सालगिरह क्यों इतना धूमधाम से मनाते हैं? तंग आ गया हूं मैं इस दिखावे से। गोविंदा सर, हर दिन मैं अपना नहीं अपने बीबी का राशि फल देखता हूँ, बस उसी से अंदाजा लगा लेता हूँ कि मेरा आज का दिन कैसे गुजरेगा। जब शादी सरकारी नौकरी वाला ही लड़का से करना था तो मुझे पगली पहले ही बता देती, तो मैं प्यार नहीं तैयारी करता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर, जब घर में चोरी होता है तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलता है, वही अगर घर में किसी लड़की को ले आइए तो पूरा मोहल्ला को पता लग जाता है। बात तो सही है। शिल्पा मैम, लड़कियों की स्माइल से मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। मैं ये सोच के कंफ्यूज रहता हूँ कि वो मुझे हंस के देख रही है कि मुझे देखकर हंस रही है। कपिल सर,
एक चुटकी खैनी का कीमत वो लोग क्या जाने जो नहीं खाते हैं। हाथ पे रगड़ते ही 4 लोग दांत चियार देते हैं। भाई थोड़ा बढ़ा के। सर पागल भी बड़ा अजीब शब्द है। जब कोई आदमी बोलता है तो गुस्सा आता है, वहीं अगर कोई खूबसूरत लड़की बोले तो सुन के मजा आ जाता है। कपिल सर, पत्नियों के दिल में सिर्फ अपने पति के लिए जगह होता है, लेकिन पति के दिल में आजू वाली, बाजू वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, सब्जी वाली, दूध वाली, अपनी वाली, भैया के साली। सच में कहिए तो पति का दिल बहुत बड़ा होता है। शिल्पा मैम, सभी पत्नियों को हमसे शिकायत रहता है कि उनके बारे में बहुत जोक्स बोलता हूँ, तो आज उनके बारे में, अच्छाई के बारे में एक डायलॉग बोलता हूँ। वाह जी, बोलिए प्लीज। तो बात ये है मैम कि 4 आदमी अगर आपस में बैठ के बातचीत करे तो वो मीटिंग कहलाता है, वहीं अगर 4 औरतें आपस में बैठ के बातचीत करे तो वो चुगली कहलाता है। बताइए तो इन औरतों के साथ कितना नाइंसाफी होता है। कपिल सर, औरतों को मात्र 2 ही समस्या होता है। जब वो बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती है, और जब वो सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती है। बात तो सही है। अजय सर, बीबी को भले ही लाखों रुपया का मोबाइल दे दीजिए, लेकिन पता नहीं पति के 10,000 के मोबाइल में क्या ढूंढते रहती है। नेता और बीबी हम लोग खुशी से चुनते हैं, लेकिन जीतने के बाद और शादी होने के बाद ये दोनों किसी का नहीं सुनते। कपिल सर, जीवन में इतना संपत्ति लेके हम लोग क्या करेंगे, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। ऐसा प्रवचन देने वाले महाराज भी एक कथा के 2-2 लाख रुपया ले रहे हैं। बात तो सही है। सर, दुनिया में अपना भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जहां लड़ाई होने से पहले लोग ये बोलते हैं, तू हाथ लगा के दिखा तो, और जब हाथ लगा देता है तो बोलता है, तूने हाथ कैसे लगाया बे। सर, डिजिटल दुनिया आ गया है, यहाँ हर लोगों को सोच के ही चलने में फायदा है। मैं क्लास में था, टीचर जी आए और बोले, कौन कौन बेवकूफ लोग है, खड़ा हो जाओ। तो सिर्फ मैं ही खड़ा हो गया। तो टीचर बोले, अरे तुम क्यों खड़ा हुए। तो मैं बोला, सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हैं। जब लड़की का मोबाइल साइलेंट मोड पे रहने लगे तो पिताजी को समझ जाना चाहिए कि दामाद खोजा जा चुका है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, आज भी गाँव में घर वालों के पसंद से ही शादी हो रहा है। सुहाग रात दिन ही पता चलता है घूंघट उठाने के बाद कि लड़की ऐश्वर्या है कि जयसूर्या। एक दामाद जी ने अपने सासू माँ से बोला, सासू माँ आपके बेटी में तो दिमाग नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो सासू माँ बोली, दामाद जी आपने तो शादी से पहले हाथ मांगा था, दिमाग का तो कोई बात ही नहीं हुआ था। हाय सर, नमस्ते। मैं एक्टर दिलराज बाबू, जिसे आप लोग प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आज फिर से तन बदन में आग लगाने वाला जोक्स लाया हूं, सुनिएगा, मजा आएगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। शादी होते ही लड़की दुल्हन बन के ससुराल पहुंची तो सासू माँ बोली, बहू अब जल्द से जल्द मुझे पोते पोती चाहिए। तो बहू बोली, अरे माँ जी आप पहले ही न बता देते तो मैं अपना मायके से ही बच्चा लेकर ही आती। बुढ़िया कही कि अभी अभी तो आई हूँ, पहले तो रहने तो दो। कपिल सर, इस दुनिया में कितना भी तरक्की क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी लड़की लड़का का बराबरी नहीं कर सकती है। क्यों? जैसे मान लीजिए शादी से पहले लड़का चाचा बन सकता है, फूफा बन सकता है, क्या लड़की शादी से पहले चाची बन सकती है? बात तो सही है। पत्नी अपने पति से बोली कि ये कौन सा कानून है जो हर रोज मैं ही आपको खाना बना के दूं। तो पति बोले, ये दुनिया का कानून है कि सरकार ही कैदी को खाना बना के देता है। अजय सर, पति कितना ही अपने पत्नी के लिए काम क्यों ना करे, लेकिन पत्नी कभी भी खुश नहीं हो सकती है।
आइए एक जोक्स के माध्यम से समझते हैं। जी बोलिए प्लीज। एक पति पत्नी के डर से डेली खाना बनाता था, तो एक दिन अंडा को उबाल दिया। पत्नी आई और बोली, तुमने क्या किया? इस अंडा को फ्राई करना था। फिर बेचारा दूसरे दिन उस अंडा को फ्राई कर दिया। फिर पत्नी आई तो बोली, क्या किया तुमने? इस अंडे को उबालना था। एक दिन बेचारा क्या किया, फ्राई भी कर दिया और उबाल भी दिया। तो पत्नी आई और फिर से बेचारी गरमा के बोली, ये तुमने क्या किया? जिस अंडे को उबालना था उसको तुमने फ्राई कर दिया, और जिसको फ्राई करना था उसको तुमने उबाल दिया। पति गुस्से से बोले, तलाक 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 निरंजन। कपिल सर राम सिया से कह गए कि ऐसा कलयुग आएगा, दर्द रहेगा माँ बाप के पैरों में और बेटा बीवी के पैर दबाएगा। कपिल सर एक चीज पता है आपको? क्या? प्यार में खाई हुई कसमें ये पोलियो दवाई से भी कमजोर होता है। बात तो सही है। अक्षय पाजी, प्रेमिका द्वारा गुड मॉर्निंग का दिया हुआ मैसेज किसी ग्लूकोज जिससे कम नहीं होता। आप कहाँ थे जानी बाबा? गोविंदा सर, पूछ तो कभी कुतिया का भी सीधा नहीं हुआ है, फिर ना जाने लोग कुत्ता को ही क्यों बदनाम करते रहता है। सर लोग कहते हैं कि हमारे देश में विकास नहीं हो रहा है। हो रहा है। पहले लोग फ्रेश होने के लिए लोटा लेके जाते थे, अब मोबाइल लेके जा रहा है। कैसे विकास नहीं हो रहा है? जो अमृत पीते हैं उसे देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उसे महादेव कहते हैं, और जो विष पीकर भी अमृत जैसा अपना चेहरा बनाए उसे ही पतिदेव कहते हैं। हाय सर, नमस्ते। मैं टोपी वाला हीरो यानी एक्टर दिलराज बाबू, और आज फिर से धमाकेदार जोक्स लेके आया हूँ। सुनिएगा, मजा आएगा। वाह जी बोलिए प्लीज। कपिल सर, भारतीय पत्नियों के साथ कितना नाइंसाफी होता है, जरा ध्यान से सुनिए। दूध उसका, बच्चा पति के नाम का, मांग उसका, सिंदूर पति के नाम का, हाथ इसका, मेहंदी पति के नाम का, पैर ये छुए और आशीर्वाद पति के नाम से मिले कि सदा सुहागन रहो, और तो और करवा चौथ के व्रत ये करे और उम्र पति के बढ़े। सर मेरे मोहल्ले से आवाज आ रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं घर से बाहर निकला तो देखा एक आदमी कुर्सी बेच रहा था। पति मजाक के मूड में था तो पत्नी से बोला कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुम उसमें काम करोगी क्या? तो पत्नी बोली, हाँ क्यों नहीं, पर सीन में क्या करना होगा? तो पति बोले, धीरे धीरे तुमको पानी में जाना है। तो पत्नी बोली, ठीक है चली जाऊंगी, पर फिल्म का नाम क्या होगा? तो पति बोले, गई भैंस पानी में। कपिल सर, कल मैंने टीवी पर देखा कि बाबा रामदेव बोल रहे थे कि शाकाहारी बनो, फिर ये पतंजलि का मीट मसाला और बिरयानी मसाला क्यों बेच रहे हैं? बात तो सही है। एक शराबी अपने दोस्तों को पार्टी देने का प्रोग्राम बनाया और रात को अपने ही घर से बकरा गायब कर दिया। सुबह जब पार्टी खत्म करके घर लौटा तो देखा बकरा वैसा ही खड़ा था। देख के बड़ा अचंभा हुआ तो पत्नी से बोला, ए जी सुनो तो, ये बकरा कहाँ से आया? तो पत्नी बोली, अरे बकरा का गोली मारिए, रात से हमारा कुत्ता गायब है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? शिल्पा मैम, पति और पतंग दोनों एक जैसा होता है, थोड़ा सा भी ढीला दे देने से पड़ोसी के छत पे चला जाता है। शादी के 5 साल बाद जीजा ने अपने साली से कहा, साली साहिबा मैं पागल था जो आपकी बहन से शादी किया। तो साली साहिबा बोली, जीजा जी आप सिर्फ पागल ही नहीं अंधा भी थे, वरना उस दिन दीदी के बगल में तो मैं भी खड़ी थी। सर मेरा एक दोस्त है, वो शादीशुदा है, इसीलिए बेचारा जॉब करता है। एक दिन ऑफिस से घर आया तो अपने जेब में 5000 रुपया लेके आया था। जब सुबह फिर ऑफिस चला तो देखा मात्र पॉकेट में 1000 रुपया था, और जब पत्नी की तरफ देखा तो उसके हाथों में झाड़ू था।
कपिल सर, दुनिया के हर जीजाजी को अपने साली देखने के बाद मन में एक ही ख्याल आता है अपने सास के प्रति, क्या? कि जब आपके घर में रसगुल्ला था ही तो आपने दही बारा क्यों थमा दी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को टोपी वाला शो पूरा देखने के लिए। बस इसी प्रकार से प्यार सपोर्ट देते रहे। फिर आते हैं किसी नए वीडियो में।